Okay, my dear students, a very important concept regarding surface tension from the chapter of fluid mechanics in 11th physics. तो इसमें आपने अब ध्यान रखना है। देखिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ता हूँ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स विच इज नीडेड टू पुल आउट अ रेगुलर हेक्सागोनल फिगर। रेगुलर मतलब सारी साइड्स उनकी सेम है। ऐसी एक वायर है जो पानी के ऊपर पड़ी है और पानी की सरफेस पर तैर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगाकर पानी की उस जो वायर है उसको पानी में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे फाइंड करना है कि मुझे टोटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको पानी से बाहर निकालने के लिए। द प्रोवाइडेड इज दैट द सरफेस टेंशन इज गिवन एज T एंड द मास ऑफ द वायर इज आल्सो गिवन, द टोटल मास ऑफ द वायर। तो यहां से तो मैं वेट निकाल लूंगा। प्रॉब्लम मुझे पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की। देखिए एक ये वाला वेट है जिसमें ऐड हो रहा है, एक ये वाला ऑप्शन है जिसमें ऐड हो रहा है, और ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। बट एनीवेज, तो अब ये क्यों आया ऐसे, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो रिंग है, मैं पहले उस रिंग को एक हेक्सागन है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं बहुत ज़्यादा वो तो नहीं करूँगा। मान लो ये एक हेक्सागन बन गया, ठीक है। इसको प्लीज़ समझने की कोशिश करना, बिकॉज डायग्राम कितना मैं अच्छा बना पाऊंगा आई डोंट नो इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मेरे पास एक हेक्सागन वाली जो वायर है ये वो है। अब इस वायर को मैंने क्या किया, पानी की सरफेस के ऊपर रखा एंड लेट अस से देयर इज अ सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। अब इस सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर मैंने इस रिंग को इसके ऊपर लेटा दिया, ठीक है। यहां पर मैंने लेटा दिया। अब मैं अगर लेटाऊंगा तो मुझे इसका क्रॉस सेक्शन ये सब दिखेगा नहीं प्रॉपरली, इसलिए मैंने क्या किया, मैं आपके लिए एक सेक्शन क्रिएट कर रहा हूं। तो आपने ये मान के चलना है कि मैंने इसको बीच में से ऐसे काट दिया है, यहां से और यहां से, और ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन आपको विजिबल होगा मेरे डायग्राम में। तो ये डायग्राम कैसा होगा आप ये देखो। ओके, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा डायग्राम बनाऊंगा, फिर से बहुत कंफ्यूज हूं मैं। एनीवेज लेट मी ट्राई। ओके, तो ये दो मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, और जो बाकी का रिंग है इसके बैक साइड वाला जो ये वाला रिंग है वो मैं सिंपल एक इस तरह से मैं बना देता हूं। यहां पर हम थोड़ा ओके लेट अस से ऐसे, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदाजा सा लगा लेना। अब ये डायग्राम बन गया आपका, और ये मैंने क्या किया हुआ है, इसको यहां से कट किया हुआ है, तो ये हाफ ही दिख रहा है, बट बाकी का पार्ट है वो मैंने बनाया नहीं है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं इस को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, यूनिफॉर्म फोर्स, ठीक है, हर जगह पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। इतनी यूनिफॉर्म फोर्स लगाने पर मैं इसको ऊपर खींच के लेके गया, तो मेरे पास यहाँ पर वाटर कैसे बनेगा। अब आप ये देखो, तो एक सरफेस पानी की यहां पर बनने लगेगी और एक सरफेस इसके अंदर से बनने लगेगी ऐसे ऐसे। तो यहां पर मेरे पास दो सरफेसेस बन जाती हैं, एक ये वाली सरफेस हो गया और एक ये वाला सरफेस हो गया। एक इंटीरियर सरफेस है, इंटरनल सरफेस, और एक जो है आपके पास ये एक्सटर्नल सरफेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाऊं, मेरे पास फार्मूला बिल्कुल सेम है, सरफेस टेंशन इज गिवन बाय द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से मैं फोर्स को फाइंड करूंगा, सो दैट विल बी टेंशन इनटू द सरफेस टेंशन। अब ये आ जाएगा टेंशन, और लेंथ कितनी आएगी, ऑब्वियसली 6 इंटू वही आएगा, लेकिन मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 2 सर्फेसेस। तो ये डबल हो गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2 सर्फेसेस, तो ये आपके पास टोटल फोर्स यहां पर मेरे पास बन गई 12 TA, ठीक है। और जो वेट लग रहा था वो मेरे पास mg तो लग ही रहा था। तो अगर मुझे इसको अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करनी है तो मुझे कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 12 TA प्लस m इंटू जी। तो मुझे पॉइंट टू बी नोटेड यहां पर सिर्फ एक ही है कि मेरे पास यहां पर 2 सर्फेसेस हैं
ये दो सरफेसेस आएंगी यहाँ पर, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। तो अगर मैं इन दो सरफेसेस के कॉन्सेप्ट को मिस कर दूंगा तो मैं डेफिनेटली आंसर नंबर 4 ही टिक कर आऊंगा, लेकिन ये हमारे पास आंसर गलत है और यही आपने भी टिक किया है, तो आपने यही वाली गलती की है। लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए था ये। बड़ी बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो भी बुक को रेफर करते हो उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, उनको रेफर कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पक्के तौर पर अपनी बुक में ही मिल जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।